हेलो फ्रेंड, चलिए डिस्कस करते हैं बेस्ट ऑप्शन आफ्टर क्लास 12 क्या हो सकता है। जो बच्चे कॉमर्स के जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, सीए होता है, सीए जो आईसीएआई ने कंडक्ट कराता है। यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब आपका होता है क्लास 12 पास करने के बाद सीए फाउंडेशन में एडमिशन लेना होता है आईसीएआई इंस्टीट्यूट में। फाउंडेशन आपका 9 मंथ का होता है। 9 मंथ फाउंडेशन करने के बाद आप सीए इंटर में एडमिशन लेते हैं। और सीए इंटर में एडमिशन आपका 2 ग्रुप में होता है। एक ग्रुप में आपका 3 सब्जेक्ट्स होता है, 3 सब्जेक्ट, और दूसरे ग्रुप में भी आपका 3 सब्जेक्ट्स होता है, 3 सब्जेक्ट होता है। इसको पास करने के बाद आपको क्या पता है कि किसी सीए के अंडर में आर्टिकल शिफ्ट करना पड़ता है 2 साल का। आर्टिकल शिफ्ट करने के बाद आप फाइनल में आप जाते हैं, फाइनल का एग्जाम देने को आपको मिलता है। फाइनल में भी आपके पास 2 ग्रुप होता है, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। इसकी एग्जाम देने के बाद आपको मेंबरशिप मिलता है पास करने के बाद। और मेंबरशिप मिलने के बाद आप ऑडिट कर सकते हैं किसी पार्टिकुलर कंपनी का, टैक्सेशन में एडवाइस दे सकते हैं किसी पार्टिकुलर कंपनी का, अकाउंटिंग आप किसी पार्टिकुलर कंपनी का, बैंकिंग का आप देख सकते हैं। और ये एक बहुत ही ज़्यादा रिप्यूटेड कोर्सेज है, बहुत ही ज़्यादा रिप्यूटेड कोर्सेज है। यहाँ पे अगर बहुत अच्छे से आप अगर कर लेते हैं, अगर आपके पास ऑडिट और टैक्सेशन एंड अकाउंटिंग का बहुत अच्छी नॉलेज अगर आप रखते हैं, तो स्टार्टिंग में ही ₹10 लाख आपको पर एनम आपका हो सकता है। और टू आपका बहुत ज़्यादा 50 लाख तक आपका पर एनम तक हो सकता है, और ज़्यादा भी हो सकता है अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तब। ये एक मोस्ट रिपोर्टेड आपका प्रोफेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, ठीक है। लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल भी इसका बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे बच्चे आपको करने के बाद वो क्या करते हैं, बीच में ही कभी कभी छोड़ देते हैं। चलिए ये हो गया। उसके बाद जनरल एक सर्टिफिकेट होता है बीकॉम। बीकॉम का भी आप बैचलर ऑफ कॉमर्स यहाँ पे भी आप करा सकते हैं। ये जनरल डिग्री है, ड्यूरेशन इसका 3 इयर्स है, फ्लेक्सिबल ऑप्शंस है, सेफ चॉइस है, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं कराएगा। तो ये अगर क्वालिफाई होने के बाद आपको 2 to 5 लाख का आपका पर एनम आपका लाख पर एनम आपका अर्न कर सकते हैं आपसे। तीसरा होता है बीबीए। बीबीए आपका होता है मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग साइड में, यहाँ पे ज़्यादा जानते हैं। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका होता है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद आप एक मैनेजमेंट साइड में जा सकते हैं, और ये आपको लीड्स टू एमबीए। बीबीए करने के बाद आपको एमबीए किया जाता है, और एमबीए करने के बाद आपको अगर आईआईएम से, आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से अगर एमबीए कर लेते हैं, तो आपकी करियर बहुत ही अच्छा हो जाता है। आपको वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन में आपका नौकरी लग सकता है। आपको 20 to 20 लाख पर एनम टू आपको 50 लाख पर एनम आप कमा सकते हैं। इससे भी ज़्यादा आप कमा सकते हैं एमबीए बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से करने के बाद, ठीक है। उसके बाद डिजिटल करियर, डिजिटल आपकी करियर भी कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, डाटा एनालिटिक्स कर सकते हैं, फाइनेंस एंड एआई टूल्स में आप अपनी करियर बना सकते हैं। मॉडर्न स्किल्स जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी लाइफ में, और ये करने पे इनकी इनकम आपको मोर देन एनफ है। आपको अगर बहुत अच्छे नॉलेज और बहुत अच्छे आपके पास एबिलिटी है किसी को सेटिस्फाइड करने का, तो बहुत अच्छा इसमें आपका अपनी करियर बना सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद लॉ फील्ड में जा सकते हैं। आप बीए एलएलबी कर सकते हैं, बीकॉम और एलएलबी भी कर सकते हैं। आप एलएलबी में जा सकते हैं, कैसे, पहले आपको बीकॉम कीजिए, उसके बाद एलएलबी कर लीजिए। आप 5 इयर्स आपको लॉ प्रोग्राम्स है, लॉयर और लीगल एडवाइजर बन सकते हैं। बहुत अच्छा आपका कॉम्बिनेशन है, लॉ एंड लॉजिकली आपका ये हो सकता है। सीएस कर सकते हैं लॉ के साथ, सीएस कंपनी सेक्रेटरी, इसका 3 इयर्स का कोर्स है। सीएस करने के बाद आपको बहुत अच्छे किसी कंपनी में लीगल एडवाइजर के रूप में आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। सीएमए कर सकते हैं, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग फील्ड है तो कॉस्ट अकाउंटिंग के फील्ड में सीएमए कर सकते हैं। ये सारी आपकी करियर है।
अब आपको बैंकिंग एंड गवर्नमेंट एग्जाम आप देख सकते हैं, बैंकिंग और गवर्नमेंट एग्जाम देकर बैंक में भी आप जा सकते हैं, बैंक का बहुत अच्छे अच्छे नौकरी में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टेबल जॉब आपका हो जाएगा और बहुत अच्छा अपने करियर को बना सकते हैं। फिर अगर मान लीजिए डिसीजन या कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकता है, सीए और सीएमए का एक कॉम्बिनेशन बन सकता है फॉर अकाउंटिंग एंड मैथमेटिक्स या टैक्सेशन ऑडिट के सेक्टर में, सीएस और एलएलबी लॉ के साथ आपका ये हो सकता है, बीकॉम बीबीए भी हो सकता है, क्विक डिग्री प्लस फ्लेक्सिबिलिटी, डिजिटल करियर फॉर मॉडर्न स्किल, ये सारी चीज़ें आपके लिए बेस्ट होगा जो आप करेंगे तो। ठीक है ना बेटा, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर coming career. Okay, thank you very much.